put the heads of the top 100 Hamas leaders on stakes and line them up on the Israel-Gaza border as a sign that October 7, 2023 will never happen again. इजरायली सेना हमास के 100 सबसे बड़े कमांडरों का सिर गाजा बॉर्डर पर लटका दे ताकि उसके बाद फिर कभी कोई 7 अक्टूबर जैसा आतंकी हमला करने का दुस्साहस नहीं करने की सोचे भी नहीं। इजराइल के साथ हमास ने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है। ये गुस्सा है एक भारतीय खून का जो खौल रहा है हमास के कारनामे पर। हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी और रिपब्लिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे विवेक रामास्वामी की, जो हमास पर हमलावर है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुस्लिमों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुस्लिमों को देश में आने पर फिर लगाऊंगा बैन। इन दोनों ने हमास इजराइल युद्ध पर क्या कुछ बयान दिया है और इस पर दुनिया और अमेरिका में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर जानना बात जरूरी है। आपको बता दें जिस तरह से भारत में लोकसभा इलेक्शन धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, तो वहीं अमेरिका में भी राष्ट्रपति इलेक्शन नजदीक है और इस सब के बीच इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। दुनिया दो गुटों में बट गई है। एक तरफ जहां अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन इजराइल का साथ देते हुए दिख रहे हैं, भारत इस मामले में पहला देश था जिसने इजराइल का साथ दिया। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच रिपब्लिक पार्टी के नेता और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिमों को लेकर बड़ी बात कह दी है और विवेक रामास्वामी ने तो हमास के आतंकियों की उनकी औकात दिखा दी है। पहले चलिए जानते हैं कि विवेक रामास्वामी ने क्या कुछ कहा है। हमास के आतंकियों के पर कैसे हमलावर हुए विवेक रामास्वामी। तो आपको बता दें विवेक रामास्वामी ने इजराइल से हमास को कुचल देने का आह्वान करते हुए कहा, अब इजराइल के लिए हमास को पूरी तरह से कुचल देने की जरूरत है। यहूदी राज्य को अस्तित्व में रहने का पूर्ण अधिकार है। ये एक दिव्य उपहार है। एक दिव्य राष्ट्र को उपहार में दिया गया एक दिव्य उद्देश्य के साथ इजराइल के पास एक पूर्ण और स्पष्ट अधिकार है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपना बचाव पूरी तरह से करे, उसी भाषा का प्रयोग करे जिसे उसके विरोधी समझते हैं। विवेक रामास्वामी ने लास वेगास रिपब्लिक जूइश कोलिशन के वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान कहा, हमास ने जिस तरह से इजराइल के ऊपर बर्बर हमला किया है उसके लिए किसी भी हाल में माफी नहीं हो सकती और ये एक ऐसा कृत्य है जिसका बदला हमास से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमास को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए विवेक रामास्वामी ने कहा कि मेरा मानना है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इजरायली सेना हमास के 100 सबसे बड़े कमांडरों का सिर गाजा बॉर्डर पर लटका दे ताकि उसके बाद फिर कोई कभी 7 अक्टूबर जैसा आतंकी हमला करने का दुस्साहस नहीं करने की सोचे भी ना। I personally hope for a successful in-and-out operation. I would love nothing more than for the IDF to put the heads of the top 100 Hamas leaders on stakes and line them up on the Israel-Gaza border as a sign that October 7, 2023 will never happen again. रामास्वामी ने आगे कहा कि अगर इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन के मिथक को त्यागना चाहता है तो इजराइल को आगे बढ़ना चाहिए और 2 राज्य समाधान को त्यागना चाहिए। शेष अरब दुनिया फिलिस्तीनियों को उसी तरह शर्त दे सकती है जैसे 22 देशों से बाहर निकाले जाने के बाद यहूदियों ने अपने देश में उन्हें मिला लिया। उन्होंने कहा कि इस्लामिक दुनिया फिलिस्तीनियों को अस्वीकार करते हुए यहूदियों के नरसंहार को नजरअंदाज नहीं कर सकती। यह कटु सत्य है कि किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी अरब दुनिया के सामने खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा। विवेक रामास्वामी ने यहूदियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो आईजीएफ इजराइल की रक्षा का काम पूरा करने में सक्षम होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से एक सफल इन एंड आउट ऑपरेशन की उम्मीद करूंगा और आईजीएफ के लिए इससे ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं करूंगा कि हमास के शीर्ष 100 नेताओं के सिरों को एक संकेत के रूप में इजराइल गाजा सीमा पर टांग दिया जाए ताकि 7 अक्टूबर 2023 जैसी घटना फिर कभी ना हो। वहीं आपको बता दें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोबारा अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो कुछ मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर वो ट्रेवल बैन लगाना शुरू कर देंगे। मतलब कि मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर वो ट्रेवल बैन लगाएंगे। रिपब्लिकन जूइश कोलिशन के सालाना शिखर सम्मेलन में शनिवार को बोलते हुए 77 वर्षीय ट्रंप ने कहा, आपको ट्रेवल बैन याद है? दोबारा राष्ट्रपति बनने पर मैं सबसे पहले उस ट्रेवल बैन के फैसले को फिर से बहाल करूंगा।
हमने ट्रेवल बैन लगाया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे देश में ऐसे लोग आए जो असल में हमारे देश को उड़ाने का विचार प्यार से करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान लगाया गया ट्रेवल बैन एक अद्भुत सफलता थी। राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे ट्रंप ने कहा, मेरे कार्यकाल के 4 साल में एक भी घटना नहीं हुई क्योंकि हमने बुरे लोगों को अपने देश से बाहर रखा। हमने उन्हें बाहर रखा। हमारे पास एक भी उदाहरण नहीं है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2017 में अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन, इराक और सूडान से लोगों के अमेरिका में आने पर बड़े स्तर पर बैन लगाया था। अब डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेवल बैन को बहाल करने के बयान पर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। व्हाइट हाउस ने तुरंत ही इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति की निंदा की है। आपको बता दें, जो बाइडेन की सरकार के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को वापस ले लिया गया था और इसे इस्लामोफोबिया बताया गया था। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही रामास्वामी भी इसी कतार में शामिल हैं। दोनों एक ही पार्टी से दावेदारी की बात कर रहे हैं और दोनों ने ही हमास पर जमकर हमला बोला है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम बहुल देशों पर बैन लगाने की बात कही है कि अगर वो फिर से जीतकर आते हैं। अब रामास्वामी के इस बयान पर और डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।